वहीं राजधानी भोपाल से खबर जहां लोकसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। जहां फरवरी में कांग्रेस अब अपने लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर सकती है। जहां चुनाव समिति के ऐलान के बाद ही पार्टी अब लोकसभा समन्वयक नियुक्त कर सकती है। साथ ही आम सहमति होने पर प्रत्याशी फरवरी तक घोषित भी कर दिए जा सकते हैं। एक बार जहां बीजेपी सक्रिय दिखाई दे रही है, वहीं अब कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। जिस तरह से विधानसभा में करारी हार के बाद अब लोकसभा चुनाव में कोई चूक भी कांग्रेस नहीं करना चाहती है और इसको लेकर अब कांग्रेस भी यहां पर एक्टिव नजर आ रही है। और ऐसे में अब चुनावी तैयारियों में जब जुटी है तो माना जा रहा है फरवरी में कांग्रेस अब लोकसभा प्रत्याशी भी घोषित कर सकती है। प्रखर लगातार बने हुए हैं। प्रखर, अब कांग्रेस भी एक्टिव लोकसभा को लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की भी मध्य प्रदेश में जो एक्टिविटी है वो दिखाई देने लगी। खासतौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से विधानसभा के परिणाम एक तरफा रहे बीजेपी के पक्ष में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पूरी तरीके से अपने वर्किंग को भी बदलती हुई नजर आ रही है। इसी लिहाज से अगर देखें तो लगातार कांग्रेस के अंदर बैठकों का दौर नजर आ रहा है। लगातार जो नेताओं की चहलकदमी है वो दिखाई दे रही है। कृतिका, ऐसी अगर बात की जाए एक्टिविटी पिछले 2 दशकों में शायद ही कभी कांग्रेस में दिखाई दी हो, और इसी के चलते अगर बात की जाए तो अब लोकसभा चुनाव के पहले कहीं ना कहीं बीजेपी के फॉर्मूले पर कांग्रेस काम करती हुई दिखाई देगी। खासतौर पर अगर देखें टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी का फॉर्मूला कांग्रेस अपना सकती है। जिस तरीके से विधानसभा में हमने देखा था कि लगभग 2-2.5 महीने पहले बीजेपी ने अपने कमजोर सीटों पर टिकट घोषित किए थे, तो उसी तर्ज पर अगर देखें तो कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव के लिए भी फरवरी में ये टिकट घोषित कर सकती है। जिसके लिए अगर बात की जाए तो लोकसभा स्तर पर समन्वयक जो है कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं, और अब अगर बात की जाए तो ये समन्वयक एक एक लोकसभा क्षेत्र में पहुंचकर जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं स्थानीय स्तर के, उन तमाम लोगों से जो है समन्वय बैठाकर कहीं ना कहीं एक पैनल तैयार करेगी, और उस पैनल में जिस नाम पर भी सहमति बन जाएगी, जितने जल्दी सहमति बन जाएगी उसी तरीके से अगर बात की जाए तो फरवरी तक कांग्रेस अपने लोकसभा के प्रत्याशियों को घोषित कर सकती है। चूंकि अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें कांग्रेस के लिए जो है वो कमजोर सीटें हैं, यानी कि 99% सीटें जो है कमजोर सीटें हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है बिल्कुल प्रखर, कुल मिलाकर कहा जाए इस बार कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 29 में से एकमात्र सीट अभी कांग्रेस के कब्जे में है, बाकी सभी बीजेपी के पास है। तो बड़ी चुनौती यहाँ पर देखी जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।